एक टेक में वीडियो बनाया हूँ यार, तो थोड़ा सा हो सकता है कहीं कहीं रुक रुक के बोल रहा हूँ या कुछ गलतियाँ हो गई हों, तो आई एम सो सॉरी। हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें डेटा स्ट्रक्चर और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे फोकस करना चाहिए या डेवलपमेंट या किसी प्रोजेक्ट पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं यार कि चाहे आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, एमएनसीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, कैसे भी कंपनी हो, वहाँ अगर आप टेक रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स ज़रूरी है। एक आपका कोई भी मन पे बना लो या कुछ भी जो भी है आपका, और दूसरा एक ट्रेंडिंग कोई जो टॉपिक चल रहा हो, लाइक अभी डेटा साइंस वगैरह या एमएल चल रहा है, तो आप उस पर प्रोजेक्ट्स बनाओ, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ। सो ये तो ब्रॉडली में बता दिया, सबके लिए यूनिवर्सल चीज़ है। प्रोजेक्ट्स नेसेसरी हैं, चाहे आप स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो, एमएनसीज में अप्लाई कर रहे हो, कहीं भी अप्लाई कर रहे हो। अब हम लोग हायरिंग प्रोसेस समझेंगे पहले कि स्टार्टअप का कैसे होता है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या बड़े एमएनसीज हैं उसमें कैसे होता है। तो पहले हम लोग स्टार्टअप पे डिस्कस करते हैं। स्टार्टअप में ये होता है ना कि पहले वो लोग ना, उन लोगों में कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो सीधा आपको उठाएंगे जब आपको वो एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए वो पर्टिकुलर स्किल सेट आता है कि नहीं। अगर आता है तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आपका रिज्यूमे देखेंगे और आपको वो लोग एक असाइनमेंट देंगे। जो पोजीशन अवेलेबल है उस पोजीशन पे जो स्किल सेट चाहिए वो स्किल सेट के हिसाब से देंगे एक असाइनमेंट कि ये काम आप करो। फिर आप डेडलाइन दे देंगे 2 या 3 दिन या 4 दिन या 1 वीक जितना भी है, तो आप वो 1 वीक में या अपने डेडलाइन के अंदर वो सबमिट करोगे। फिर आपके प्रोजेक्ट को वो लोग एनालाइज करेंगे अच्छे से, आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हो कि नहीं, जो भी है उनका जो असाइनमेंट है वो अच्छे से बनाया हो कि नहीं। वो अगर आपको उनको पसंद आया फिर वो आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, और फिर इंटरव्यू होगा जिसमें आपके रिज्यूमे में जो आप 2 या 3 प्रोजेक्ट्स दिए हो उस प्रोजेक्ट से क्वेश्चन बस पूछेंगे, और वो क्वेश्चन पूछेंगे आपके असाइनमेंट से, जो वो लोग कंपनी असाइनमेंट आपको दिया था करने के लिए। वो आपसे डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, या फिर से बता रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। वो आपसे कोई सीपी के क्वेश्चंस या कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, हैकाथॉन वगैरह दिए हो तो वो लोग आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे अगर आप हैकाथॉन में जीते हो। तो ये हो गया हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनमें हायरिंग का प्रोसेस ऐसा होता है। अब हम लोग आते हैं बिग एमएनसीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जहाँ सबको जाना है, जो सब पगलाए हुए हैं, और इसका एडवांटेज सारे लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर ले रहे हैं अपना कोर्स बेच के। तो इस पे पकड़ते हैं। और पता है डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओवर हाइप किया गया है, मैं भी इस चीज़ में फंसा हूँ। ये सारे दीदी भैया लोग जो माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न में काम करते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर। तो अभी मैं आपको बिग एमएनसीज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का हायरिंग प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले आप अपना रिज्यूमे सबमिट करोगे उनके करियर वेबसाइट पे। तो रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होता है। रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा सीपी मेरे उससे ऑब्जर्वेशन से और मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 3 स्टार या 4 स्टार अगर हो, मैं ये नहीं कह रहा कि 7 स्टार तक बनाओ, 3 या 4 स्टार तक हो, तो वो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे। अगर आप हैकाथॉन जीते हो तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे। आप गूगल किक स्टार्ट या गूगल हैश कोड में अच्छे रैंक लाए हो, आपको प्रेफरेंस देंगे। आप अगर एक्सपर्ट या कोई अच्छे स्पेशलिस्ट हो एटलीस्ट उस पर कोड फोर्सेस पे, तो आपको प्रेफरेंस देंगे। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। बाकी प्रोजेक्ट मैं पहले ही बता दिया था, 2 या 3 प्रोजेक्ट्स नेसेसरी हैं। और एक रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और क्या बचा एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बचा आई थिंक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 4 सब्जेक्ट्स उन लोगों को चाहिए। वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं एक राउंड में ये। तो अब मैं बताता हूँ, अगर आप सबमिट कर दिया रिज्यूमे, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर लिया कंपनी, अब आपको आएगा ऑनलाइन असेसमेंट का मेल। अब आप ऑनलाइन असेसमेंट दोगे। ऑनलाइन असेसमेंट में डेटा स्ट्रक्चर के 2 क्वेश्चन मोस्टली कंपनीज में, या किसी में 3 क्वेश्चंस रहते हैं। तो मोस्टली मैं 2 ही क्वेश्चन देखता हूँ, तो रहेगा ये 2 या 3 जितना भी है। तो उसमें क्या होता है ना, डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन होते हैं, बट अभी रिसेंटली मैं कई सारे कंपनीज में देखा वो सीपी का थोड़ा सा टच दे रहे हैं। थोड़ा सा सीपी का कुछ जो जैसे हम लोग थिंकिंग लेवल ना, वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो बंदा करता है उसका थोड़ा थिंकिंग लेवल अलग होता है, तो उस लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, रेयरली। हालांकि मोस्टली मैं देखता हूँ डेटा स्ट्रक्चर के ही पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप ऑनलाइन क्लियर कर लिए, फिर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, और आई थिंक 2 राउंड मान के चलो कि सारे कंपनीज में आपका डेटा स्ट्रक्चर पे इंटरव्यू होते हैं। उसमें ना मोस्टली कंपनीज एक्सेप्ट गूगल और कुछ अच्छी और कंपनीज को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज आपसे रिपीटेड डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछती है, जो आप लीड कोड वगैरह पे किए रहोगे। मतलब अगर 300-400 अगर जो फेमस क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस किए हो ना, तो आप क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पाओगे वो
वो सेम क्वेश्चन कई बार होता है, सेम क्वेश्चन या उससे सिमिलर क्वेश्चन आप कभी सॉल्व किए रहोगे अगर आप ढंग से लीड कोड किए हो तो ये होता है उनका ये 2 राउंड हो गया इन लोगों का डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे। फिर आता है इन लोगों का प्रोजेक्ट डिस्कशन। तो प्रोजेक्ट डिस्कशन में जो 2 आप प्रोजेक्ट बनाए हो उस पे क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग कि कैसे आपने किया। जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि आपने मोंगोडीबी क्यों यूज़ किया, क्यों नहीं ये यूज़ किया, या क्यों आप ये टेक स्टैक यूज़ कर रहे हो, क्यों नहीं कुछ और यूज़ किए, या जो भी है उससे रिलेटेड जैसे मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं वो लोग। और कई सारे क्वेश्चंस आते हैं फिर आपके प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट का डिस्कशन हो जाता है, वो भी आपका सही चला गया। फिर आपकी 4 सब्जेक्ट जो मैंने बताया, ओप्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा बहुत अगर बंदा थोड़ा इंटरव्यू जो ले रहा है वो खुराफाती आदमी है तो थोड़ा बहुत और दाएँ बाएँ चला गया तो अलग बात है। बाकी यही होता है मोस्टली आपका। फिर आपका एचआर राउंड होगा, उसमें जो बिहेवियरल राउंड भी कई लोग बोलते हैं तो वो सब हुआ। फिर अगर आप सब क्लियर कर लिए फिर आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, ज्वाइनिंग मिलेगा। ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, मोस्टली कंपनीज में जो बड़े एमएनसीज है उसमें प्रॉपर 2-3 महीने का आपका ट्रेनिंग होता है। आप कई कंपनीज आपको फ्री में यूडेमी का सब्सक्रिप्शन देंगे कि आप यहाँ से लो, ये चीज़ पढ़ो, इसका सर्टिफिकेट दो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। स्टार्टअप्स में ये सब चीज़ें ट्रेनिंग वेनिंग का कंसेप्ट नहीं है, वो लोग सीधा चाहते हैं कि आप आओ और काम शुरू करो। तो ये अंतर है यार। बाकी जो लोग फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, वो लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के लिए पूरा फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइक लीड कोड, जीएफजी और आपका जो भी है बड़े प्लेटफॉर्म्स, कोडसेव, कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट देना, हैकेथॉन देना, वो सब स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी जो फाइनल ईयर में पहुंचने वाले हैं और वो टियर 3 के कॉलेजेस में, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा यार प्रोजेक्ट पे मेजरली फोकस करो, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उस पर फोकस करो, उनके लाइक डेटा साइंस अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करो, कुछ मशीन लर्निंग के कंसेप्ट यूज़ करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ। क्योंकि ना अगर आप टियर 3 में हो ना तो बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं, अच्छे कंपनीज़, वो तो आएंगे नहीं। मोस्टली कंपनीज़ मैं बता रहा हूँ बीडीए, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, और कुछ बिजनेस से सेल्स से रिलेटेड ही चीज़ें कंपनीज़ आती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई करते हो किसी स्टार्टअप्स वगैरह में, तो आपको स्किल सेट आपका बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो प्रोजेक्ट्स पे मेजरली फोकस करो। अगर आपका 4th ईयर अभी जस्ट पास हुए हो या आप पहुँचने वाले हो टियर 3 में हो, टियर 1 वालों का तो टेंशन नहीं है, वो 6 महीने में भी अगर क्या है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलता है, कई सारे कंपनीज आती हैं, तो वो लोग 6 महीने भी थोड़ा सा ढंग से डीएसए वगैरह कर लेते हैं ना, तो उनका हो जाता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है उनके पास, बहुत सारे कंपनीज विजिट करती हैं वहाँ पे। तो उन लोगों का टेंशन नहीं है। अगर टियर 3 से हो तो प्लीज़ फोकस करो प्रोजेक्ट्स पे। और हाँ, ऑल द बेस्ट। बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब ये सब कर देना। बाकी शेयर करने का शेयर तो कर ही देना। बाकी एक टेक में वीडियो बनाया हूँ यार, तो थोड़ा सा हो सकता है कहीं कहीं रुक के बोला हूँ या कुछ गलतियाँ हो गई हूँ, तो आई एम सो सॉरी। बाकी अभी मैं ना कई सारे वीडियोस लाने वाला हूँ जिसमें रहेगा कि कौन से कंपनीज में जेन्युइन हायरिंग हो रही, उन सारे कंपनीज का करियर साइट का लिंक, जो भी है जॉब का लिंक मैं डाल दूंगा। लिंक्डइन पे लिंक्डइन वाले का लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल भी मैं डाल दूंगा, तो अगर वहाँ से कनेक्ट करना होगा तो कर लेना। बाकी मोस्टली क्वेश्चंस कोशिश करो कि कमेंट्स में पूछो, यहाँ पे मुझे ज़्यादा इजी होता है। अब लिंक्डइन पे एक आदमी से कनेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा झंझट है। बाकी यही है, क्वेश्चंस पूछो। अगर रेकमेंड हुआ है होम पेज पे तो यहाँ पे कमेंट में रिकमेंडेड करके लिख देना, तो उससे थोड़ा रीच का आइडिया पता चलेगा। बाकी थैंक यू सो मच। और कमेंट में बताना कि वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। अगर आया तो शेयर ज़रूर करना अपने सारे कॉलेज फ्रेंड से, कॉलेज ग्रुप, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, या छोटे भाई बहन, स्टेटस लगाओ इसको, चलो शेयर करो हर जगह। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।